हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और चैप्टर 6 में आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की और साथ ही समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन क्या होती है इसकी। ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी सभी प्रोसेस जो साथ में मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखती हैं और इसके साथ ही बॉडी मेंटेनेंस के जॉब को परफॉर्म करती हैं, तो ये सभी जो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन एट द कंडीशंस व्हेन दे आर नॉट फिजिकली एक्टिव। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेंटेनेंस होता है वो तब भी जारी होता है जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो लाइफ प्रोसेस होती हैं इनमें बॉडी के सभी आर्गन्स के द्वारा यानी डिफरेंट आर्गन्स के द्वारा जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग बींग्स डिस्क्राइब बिलो। यानी कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेस हैं जो कि नीचे दी गई हैं, यानी कुछ लाइफ प्रोसेस जो हैं वो नीचे डिस्क्राइब की गई हैं। तो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हैं जो नीचे दी गई हैं? पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रिस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या है इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ग्रहण करता है और इसका यूटिलाइजेशन करता है यानी फूड को यूज करता है, तो यह जो है कहलाता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, द मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी ऐसे मटेरियल्स जो कि ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के। कौन कौन से? पहला जो है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये तीनों जो हैं ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकेंड टाइप की न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वो ये हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। यानी मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। और ये मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं थोड़ी मात्रा में ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड ऑफ न्यूट्रिशन की। यानी न्यूट्रिशन की आवश्यकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों होती है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। यानी जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। यानी जो वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये जो एनर्जी होती है ये किसके थ्रू उससे प्राप्त होती है? न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड करता है। ये जो एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करें द ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? ग्रोथ और रिपेयर के लिए। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिज्म को ये रॉ मटेरियल किसके द्वारा
प्राप्त होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।